अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और आज बात कर लेते हैं T10 की, जो यूएस मास्टर T10 हो रहा था, न्यूयॉर्क वॉरियर्स वर्सेस टेक्सास चार्जर्स के। इतना अच्छा मैच और इतना ज़बरदस्त मैच, आई थिंक यही फाइनल होना चाहिए था और इसी तरह का फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा लोग, और यही हुआ। मैच टाई हुआ, आखिरी ओवर तक गया, फाइनल ओवर में किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेक्सास चार्जर्स जो हैं वो जीत गए। ओवरऑल जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई। पूरा पूरा ये जो सीरीज थी सारी ज़बरदस्त हुई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सुहेल खान ने 5 विकेटें ली आज, अपनी टीम को जिताने के लिए फुल कोशिश की न्यूयॉर्क वॉरियर्स की तरफ से। लेकिन हफीज़ वाज टू गुड फॉर आई थिंक एवरीवन। इस सीरीज में हफीज़ ने 210 स्कोर किया, 7 विकेटें ली। आई थिंक ही वाज टू गुड फॉर एवरीवन इन दिस सीरीज। और फिर यही बात होती है कि आप जो है मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वंस अ स्टार इज ऑलवेज अ स्टार। हफीज इज प्रोफेसर फॉर अ रीजन। उसको हर उनका नाम प्रोफेसर, और प्रोफेसर से उनको जाना जाता है। सो आई थिंक ही हैज डन सो मच वेल। कभी जब इंटरनेशनल खेल रहे थे, बिल्कुल एंड पे थे, तो गोल्फ की बहुत ज्यादा पिक्चर्स आई थी। बहुत ज्यादा लोग जो है उनको बातें कर रहे थे कि यार गोल्फ क्यों खेलते हैं और क्या गोल्फ से क्या ताल्लुक है इसका। और फिर उन्होंने बताया था कि जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ छक्के मारने की, चौके मारने की। और आज जो है उन्होंने इस सीरीज में बताया कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस, ठीक ठाक छक्के चौके मारे। आई थिंक सबसे ज्यादा छक्के जो है हफीज के ही, हफीज ने ठीक ठाक स्कोर किया। आई थिंक अलग नजर आए जितने भी प्लेयर्स के, शायद अफरीदी खेलता, मिसबाउल हक खेलता, जोहान बोटा, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे हैं, कोई इनमें से किसी में कमी नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हफीज वाज टू गुड फॉर एवरीवन। इस जो यूएस मास्टर T10 था, इसमें हफीज ने ठीक ठाक स्कोर किया। आई थिंक पाकिस्तानी जो है, सबसे अच्छी बात यह कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो चमके और ठीक ठाक चमके। सोहेल खान ने इतनी ज्यादा विकेटें ली, उमैद वसीम ने अच्छा स्कोर किया, हाफिज तो चले ही चले। उसके बाद जो मुख्तार अहमद जो है, इनके इनके जो ओपनर थे साथ उनके, वो चले। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो ठीक ठाक चले और ठीक ठाक जो है वो चमके यूएस में, यूएस मास्टर T10 में। और फिर यही बात होती है कि जब आप अपने प्लेयर्स को जो कि इंटरनेशनली नहीं खेल रहे, वो अलग लीग्स में खेलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। एंड ओवरऑल जो है वो यही बात है कि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, कि आप एड वैल्यू क्या करते हो। हफीज़ ने जब आए इसमें, इस T10 में, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी और फिर ऐड वैल्यू की। और यही हमें अपनी ज़िंदगी में होता है कि मैं क्या ऐड वैल्यू कर रहा हूँ, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, चाहे अपनी बिजनेस में, चाहे अपनी जॉब में। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप कभी भी कहीं भी चले जाएं, यू विल ऑलवेज बी अ स्टार, यू विल ऑलवेज बी ऑन दैट टॉप लेवल। और फिर हर कोई परफॉर्म करना चाहिए। जैसा मैं अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, आप अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करें। स्कूल वाले जो स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें, जो कॉलेज जा रहे हैं जो कॉलेज में, जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो वैल्यू क्या आप ऐड करते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। और आई थिंक हफीज ने दिखाया कि वंस अ स्टार इज ऑलवेज अ स्टार। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक अगर ये सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद हफीज हुए, 210 स्कोर किया, 7 विकेटें ली, लेकिन अपार्ट नजर आए। जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी तारीफ के पुल बांधे जाएं, हफीज के लिए कम है। क्योंकि हमेशा ये होता है कि जी एक प्लेयर जब इंटरनेशनल छोड़ जाता है तो वो कभी कभी, क्योंकि सिर्फ वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने 1-2 प्लेयर, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स होते हैं जो कि अपनी इंटरनेशनल टीम की तरफ से नहीं खेलते, लेकिन जो लीग में ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। लेकिन हफीज ने जो है यही करके दिखाया कि ही स्टिल गॉट इट, ही स्टिल हैज़ दैट पावर कि वो किसी को भी लपेड़े में ले लें और किसी को भी ठीक ठाक फेंटा लगा दें। और यही हुआ। वेरी वेल डन न्यूयॉर्क वॉरियर्स का भी, क्योंकि स्कोर मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है पूरा जो टूर्नामेंट हुआ बहुत जबरदस्त हुआ। लेकिन 92 फॉर 6 थे न्यूयॉर्क वॉरियर्स, उन्हें फाइनल में किया। पकड़ लिया था सुहेल खान ने, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। आई थिंक इससे जबरदस्त बॉलिंग आपको नहीं देखने को मिली। T20 में भी देखी जाती, टेस्ट में भी देखी जाती, क्योंकि फिर वही बात है कि सुहेल खान भी स्टार है, उसको पता है कि किस तरह बॉल करना है, किस तरह चीज करनी है। चाहे 10 ओवर दे दो, चाहे 4 ओवर दे दो, किसी को 5 ओवर दे दो, अगर किसी को पता है कि उसने जिंदगी में क्या करना है, या उसने उस मोमेंट में जो आपको वर्क मिला हुआ है, जो आपको काम मिला हुआ है, बिजनेस में प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपको वर्क मिला हुआ है, तो आप उसमें क्या, किस तरह आप वर्क पुट करते हो। दैट इज व्हाट सुहेल खान शोड अस। कि उसने 5 विकेट ली, 92 स्कोर बहुत कम स्कोर था। आई थिंक 100 से ज्यादा स्कोर ज्यादा हो तो फिर थोड़ा सा आता है, लेकिन 92 स्कोर वॉज वेरी अचीवेबल।
लेकिन सोहेल खान की बॉलिंग ने जो है पकड़ लिया। और यही होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। मैं हर वक्त बात करता हूँ कि यकीन होना चाहिए आपको। आप कोई भी काम जिंदगी में कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, अगर आपको यकीन अपने ऊपर नहीं है, अगर आपको यकीन ये नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो, चाहे स्कोर जितना मर्जी हो, चाहे स्कोर 92 होता, चाहे स्कोर 65 होता, आप अपना 100% एफर्ट दो और फिर यकीन रखो। क्योंकि उम्मीद रखनी है, हाँ कि हाँ उम्मीद रख सकते हैं कि ये उम्मीद पे हम ठीक है मैं जाऊंगा, मैं बॉलिंग कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो वो ये चीज़ वो स्टार ना बन जाता, वो मैन ऑफ द मैच ना होता। यस टेक्सास चार्जर जीते, हफीज ने जिताया और बाकी टीम ने भी, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो सोहेल खान हुए। तो इसीलिए कि अपने ऊपर उम्मीद हमेशा जो है अपने ऊपर यकीन रखें, चाहे स्कोर ज्यादा हो चाहे स्कोर कम हो। दो बातें, पहली बात ये कि आपने हमेशा अपने ऊपर यकीन रखना है, दूसरी बात ये कि अपना 100% एफर्ट देना है। 100% एफर्ट से मुराद ये नहीं है कि आपने मैच जीतना है, मैच वो नहीं जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जो उनसे हो सकता उन्होंने किया। उन्होंने 5 विकेटें ली, अपनी मैच अपनी टीम को टाई मैच कराया। यस एट द एंड ऑफ द डे वो मैच हार गए न्यूयॉर्क वॉरियर्स, लेकिन फिर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओवरऑल जो टूर्नामेंट हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ, छक्के बहुत लगे, चौके बहुत लगे। मैं 50s अच्छी हुई। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मुझे अब लगता है कि अगले आने वाले दिनों में T10 में भी 100 होगा और 100 होके जो है ये भी बैरियर टूटेगा, लेकिन ये भी फ्यूचर की बात है। लेकिन ओवरऑल जितनी भी टीम्स खेली, हरभजन की टीम खेली, गंभीर की टीम खेली, इंडिया के प्लेयर्स खेले, वेस्ट इंडीज के, साउथ अफ्रीका के जितने भी, श्रीलंकन जितने भी प्लेयर्स खेले, आई थिंक दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट। और एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ, क्योंकि एक अच्छा टूर्नामेंट होना ये होता है कि आप जो एट द एंड ऑफ द डे जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो खुश हों। आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा लोग खुश थे, काफ़ी ज़्यादा जितना क्राउड एक्सपेक्टेड था उतना ज़्यादा नहीं आया हुआ था, लेकिन फिर भी पीपल वर शोइंग अप, दैट इज़ अ गुड साइन। क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट्स को T10 को अमेरिका में, US में, कनाडा में करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और जो आने वाले दिनों में ठीक ठाक जो है वो आएगा crowd, and that is what it is. Congratulations to Texas Chargers, New York Warriors at the end of the day वो फेल शॉर्ट कर गए और 3 रन से जो है एलिमिनेटर्स, 3 या 4 रन से जो एलिमिनेटर्स जो है आखिरी जो मैच था सुपर ओवर था वो जीत गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।